हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी 21 से 31 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स हैं ये, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप टैरो लर्निंग क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं वीडियो तभी यूट्यूब दूसरे दर्शकों तक पहुंचाती है और हमारा मेहनत सफल होता है, हमारी जो मेहनत होती है सफल होती है। तो थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं अब हूँ, डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ, तो आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करिए मुझे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लव गाइडेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं एज यूजुअल आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और लाइकली आउटकम। तो चलिए देखें टॉरस के फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द मून। तो टॉरस आपके जो पर्सन हैं, यहाँ कुछ टॉरस आपकी रिलेशनशिप बहुत स्लो जा रही है, बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है। मुझे लगता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो कार्ड है, जो पेस से एक रिलेशनशिप को जानी चाहिए। मूवमेंट है, जो मूवमेंट है, जो आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत स्लो है टॉरस। यहाँ पे जिस लेवल से इसको रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहिए वो पेस नहीं है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। मतलब आपको थोड़ा फील होगा कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक स्पीड होती है। वहाँ पे ये काफ़ी स्लो है लेकिन ग्राउंडेड है। मैं बता दूं आपको कि स्लो है लेकिन ग्राउंडेड है, मतलब लंबी अवधि के लिए रहेगा, स्टेबल रहेगी इस तरह से। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल भले स्लो है लेकिन स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है। यहाँ कुछ टॉरस के लाइफ में नए पर्सन आ सकते हैं, न्यू लव आ सकते हैं, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं मुझे लगता है, या आप को कोई प्रपोज कर सकता है, वाइस वर्सा होती है। लेकिन यस, न्यू लव है। कोई पेज ऑफ पेंटिकल, कोई लव ऑफर लेके आ रहा है, कोई ऑफर लेके आ रहा है, कोई मैसेज करना चाह रहा है। ये मैं बता दूं, हो सकता है आप मैसेज करना चाह रहे हैं अपने पर्सन को, न्यू लव है। ये कुछ टॉरस के लिए है, न्यू लव है। यहाँ पे टॉरस मुझे लगता है कि भले आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, दूसरों को आप दोस्तों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है मेरे लिए अंदर, मैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव में हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, पार्टी करता हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड हूँ। कुछ आप में से हैं भी, लेकिन कहीं पे अंदर फाइव ऑफ कप्स है। आपको आपके पर्सन याद आते हैं, जो पुरानी आपके जो पर्सन है लाइफ में, वो आपको याद आते हैं। आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था जो आपसे मिस हो गई है। बहुत दुख है इसके कारण, बहुत अपसेट हैं आप इस सिचुएशन से। नाइन ऑफ कप्स, आप संभाल रहे हैं खुद को, पर नाइन ऑफ कप्स के बाद फाइव ऑफ कप्स। लेकिन इमोशनली कहीं एक दिल का कोना है जहां दुखी है आप, अपसेट है। ये पुराने रिलेशन हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जीज होती हैं। फाइव ऑफ कप्स जो रिसेंट पास्ट में ही हो या पास्ट में भी हो, अभी भी वहां से आप निकले नहीं है पूरी तरह। भले मैनेज कर रहे हैं अपने आप को काम में, दोस्तों में घूम फिर के, डिस्ट्रैक्ट करके, लेकिन आप दुखी हैं कहीं पे। दिल का एक कोना है जहाँ पे अभी आप दुखी हैं। कुछ टॉरस लेकिन वॉक अवे कर रहे हैं, अपने सोच रहे हैं वॉक अवे करने का, क्योंकि ये काफ़ी इनको लगता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ है जो इन्हें पता नहीं है, जो आपको पता नहीं है। कुछ छुपा हुआ है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, जो आपको काफ़ी स्ट्रेस दे रही है, इसलिए आप वॉक अवे कर रहे हैं। हिडन है कुछ चीज़ें, तो वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, या वॉक अवे क्योंकि
ये वॉक अवे करते हुए भी आप बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, दुखी होंगे, अपसेट होंगे। भले आपने वॉक अवे करने का मन डिसाइड कर लिया है, हो सकता है इसमें से कुछ टॉरस आपके पर्सन किसी और से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट्स हो सकती हैं जो आपको पता चले, और इस कारण से आप वॉक अवे करने का तो मन बना रहे हैं कि मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, पर फिर भी बहुत ही अपसेट, दुखी हो करके आप कर रहे हैं। और ये पर्सन को आपने एक बार नहीं कई बार चांस दिए हैं, फिर भी ये पैटर्न जो होती है, जो इनके पैटर्न होती है, चाहे इन आउट रहने की या छुपा के बातें करने की या सारी बातें ओपनली नहीं बताने की, ये रिपीट हुआ है। इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि वॉक अवे करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, और आप वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप से निकलने का। तो यहाँ पे मैंने बता दिया टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और पाइसिस हैं यहाँ। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस की पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे मैं फिर यहाँ जो मुझे इंट्यूटिवली लग रही है ये 3 कार्ड के कॉम्बिनेशन में, कि कुछ टॉरस के लाइफ में हो सकता है कोई नया पर्सन हो ऑलरेडी, फिर भी पुराने प्यार की जगह फिर भी उनको पुराना लव ही याद आ रहे हैं, पुराने प्यार ही याद आ रहे हैं। भले नए से किसी से भी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी वो पुराने लव में अटके हुए हो, आपके एक्स के एनर्जीज में हो अभी आप। ये ये कार्ड्स देख करके ये 3 कार्ड बता रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों की पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, ठीक है, द डेथ, हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, मुझे लगता है आपके पर्सन ने पहले दुविधा में थे कि वॉक करे या ना करे, वॉक अवे कर जाना, लेकिन अब वो दुविधा से निकल रहा है, वो ड्रॉप कर रहे हैं इस चीज़ को। वो वो पहले दुविधा में थे कि निकले या ना निकले, मतलब रहे ना रहे, लेकिन ये 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में दुविधा से निकल गए हैं। दुविधा, ये प्लान दुविधा वाली ड्रॉप हो गई है। चाहे वो अभी भी आपसे एनर्जी में स्टक रह सकते हैं या फिर टोटली निकल सकते हैं। उन्होंने कोई डिसीजन कर लिया है, चाहे निकलने की या फिर दुविधा की स्थिति से निकल के कि नहीं मैं वॉक अवे नहीं कर रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कि वो स्टक रहना चाहते हैं, अभी भी स्टक ही, मतलब रहना चाहते क्या है, मजबूरी होती है लोगों की स्टक रहने की। ये मैं कुछ के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा है टॉरस, ये कुछ टॉरस के लिए है, अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा है तो दुखी होकर के, 8 ऑफ कप्स कोई खुशी से नहीं छोड़ते अपने पर्सन को। तो अगर आपने, ये सबके लिए मैसेजेस नहीं है, वो बहुत थोड़े टॉरस और टॉरस के पर्सन के लिए मैसेजेस है जो टॉरस ने अपने पर्सन को छोड़ दिया है, वो वॉक अवे कर रहे हैं, या फिर ये आपके वॉक अवे करते हुए भी नहीं कर पा रहे, लेकिन एक दुविधा की स्थिति से निकलना कि या तो आपके वॉक अवे करते हुए भी नहीं वॉक अवे कर पाए, या उन्होंने टोटली वॉक अवे करने का प्लान बना लिया। दुविधा अब चीजों में नहीं है। तो मैं बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। कहीं पे मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने मन बना लिया है वॉक अवे करने का। अब काफी दुखी हैं, काफी अपसेट हैं, बहुत दिन तक ये एनर्जीज में रहे। अब उन्होंने प्लान बनाया कि मैं अब निकल जाऊं इससे। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ अब कुछ, लेकिन अभी भी स्टक रहेंगे। दुविधा से तो निकलेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे, ये मुझे एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। लेकिन टॉरस से डील कर सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो रिश्ता खत्म हुआ है, डेथ हुई है, रिश्ते की खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट नहीं थी। शादी एक खत्म हो रही है, एक एंगेजमेंट खत्म हो रही है, कमिटेड रिश्ता एक खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई पर्सन कमिटेड नहीं था रिश्ते में। चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज में है ये। तो कोई पर्सन कमिटेड नहीं था, दूसरों से बातें करते थे, बहुत ऑप्शंस थे, या उनकी जिंदगी की अलग प्रायोरिटीज थी।
तो इस कारण से एक जहाँ ये रिश्ता शादी तक पहुँचता, एंगेजमेंट तक पहुँचता, नेक्स्ट लेवल पे पहुँचता, उसके पहले ये ख़त्म हो गया है, या पहुँचते पहुँचते भी ख़त्म हो सकता है कुछ की एक्चुअली शादी ख़त्म हुई हो, मैरिज मतलब लीगल अभी सेपरेटेड नहीं है, लेकिन ख़त्म होने के कगार, मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, इस तरह की है, मैरिज स्टेज पे है, या फिर एंगेजमेंट है, कमिटेड रिश्ता एक में डेथ आई है या ख़त्म होने के कगार पे है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इसमें रिवर्स में है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यंगर पर्सन हो सकते हैं आपसे, उन यंगर पर्सन हो सकते हैं, दोनों ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड्स हैं। ये कन्फ्लिक्टेड है, इसीलिए ये आपको मैसेज नहीं कर रहे, ये चुप्पी बनाए हुए, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है। कुछ के लिए यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, भले उम्र में भी बड़े हो तो भी इमेच्योरिटी हो सकती है। तो क्योंकि ये कन्फ्लिक्टेड है, लड़ाई भी है आप में और इस पर्सन में, और इस कारण से इन्होंने मैसेज करना, कम्युनिकेशन करना छोड़ दिया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं यार इस रिलेशनशिप में। तो यस, इस कारण से आप में और इस पर्सन में नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, या फिर कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो गई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन दोनों ही टेम्प्रोरी एनर्जीज है, मैं बता दूं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी 5 दिन के अंदर, 5 डेज से 5 वीक्स तक के अंदर सॉल्व होनी चाहिए इसको, जो मुझे दिख रही है। ज़्यादातर के लिए यंगर पर्सन है, कुछ के लिए हम उम्र या बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इमेच्योर ज़रूर हैं, ये मैं बता दूं। देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है टॉरस आपके और आपके पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। किंग ऑफ कप्स, द जजमेंट, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो किस टॉरस आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्यार है मन में, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, पैशन, लव है, डिसीजन एक ले रहे हैं जिससे दोनों ही रिश्ते में बहुत ही 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री होगी, साथ में आएंगे, मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, बहुत सारा एक्शन दिख रहा है। कोई क्योंकि एक पर्सन जो डिसीजन नहीं ले रहा था अब वो डिसीजन ले रहा है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशन। किंग ऑफ कप्स ये हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो की कार्ड है, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ, बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए, विक्ट्री फील करते हुए, हैप्पीनेस फील करते हुए, सक्सेस फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक डिसीजन लिया जा रहा है साथ में आने की, टुगेदरनेस की, क्योंकि बहुत सारा प्यार है पर्सन के मन में, आपके पर्सन के मन में आपके साथ, और ये विक्टोरियस सिचुएशन है, तो बहुत ही अच्छी कार्ड है। नेक्स्ट में लेकिन यहाँ पे है कोई दूर जा रहे हैं, रिलेशनशिप यहाँ ऑलमोस्ट खत्म है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो कोई दूर जा रहे हैं पुराना रिलेशनशिप छोड़ करके, जो रिलेशनशिप अभी चल नहीं, कोई नए लव, नई बिगनिंग्स के तरफ, नए पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, चाहे आपकी मून साइन हो, चंद्र राशि या ज़ोडिएक। लेकिन रिश्ते से निकल के बहुत दुख वाला रिश्ते से निकल करके जब आप जर्नी में हैं, वहाँ आपको कोई नई बिगिनिंग्स, नया लव की तरफ आप जा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, एक नया प्रपोजल, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगिनिंग लव में आपके साथ तो हो रही है टॉरस, मुझे ये लग रहा है। पेज ऑफ कप्स ये देखिए लव ऑफर लेकर के है, बहुत ही पैशनेट और रोमांटिक ऑफर है ये। तो यस, जब आप कोई पुराने रिलेशनशिप से निकले हैं तो वहाँ आपको कोई और दुख वाला है एक्चुअली, और मूव ऑन करते हुए आपको एक नया रिलेशनशिप की तरफ, आप नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज इट टॉरस। अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।